आस नहीं, इतना भी मैं आम नहीं हूं, इतनी भी तू खास नहीं। ओके, तालियां बजती रहनी चाहिए, तालियां बजती रहनी चाहिए। नेक्स्ट अप वी हैव दीपक। आ जाइए दीपक। तालियां तालियां यार दीपक के लिए। ठीक है, हाँ भाई। हाँ गाइज, मेरा नाम दीपक है और स्टेज नेम डीडी सर्व है। मैं पोइट्री लिखता हूँ और गाने लिखता हूँ। अभी तक इंडिपेंडेंटली 20 गाने अपलोड किया यूट्यूब पे। तो पहले एक छोटी सी कविता कहता हूँ, उसके बाद जरूरी बात कहूंगा, तो गौर से सुनिएगा। तो पहले यूं लिखा था मैंने कि आजकल बहुत कम लोग किताबें पढ़ रहे हैं। तो मैंने 4 लाइनें यूं लिखा था कि आजकल हर शख्स किताबों के बजाय एक दूसरे को पढ़ रहा है। आजकल हर शख्स किताबों के बजाय एक दूसरे को पढ़ रहा है। न जाने क्यों छोटी छोटी बातों पे लड़ रहा है, झगड़ रहा है। कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कैसा ये घोर कलयुग है, जहाँ इंसान एक दूसरे को इंसान ही नहीं समझ रहा है। मेरे को कुछ ख्याल आया था कुछ 2 साल 1.5 साल पहले। जैसे कि आप सभी ने भी इंस्टाग्राम या फेसबुक पे देखा होगा कि कोई भी स्टेट में, ज्यादा करके महाराष्ट्र में या केरला में, किसी को वो स्टेट की भाषा नहीं आती है तो किस तरह के पॉलिटिक्स के कुछ लोग उन्हें गुस्से से बात करते। तो कुछ मैंने पॉजिटिव ख्याल लिखा हो वो शेयर करूंगा। तो मैंने यूं लिखा था कि जैसा कि कुछ सालों से हम सोशल मीडिया न्यूज चैनल पर देख रहे हैं, कुछ राज्य के लोग उनके राज्य में ही रहने वाले लोगों को कह रहे हैं उनके राज्य की भाषा में बातें करनी चाहिए। जैसा कि केरला में मलयालम, महाराष्ट्र में मराठी, ना कि हिंदी भाषा में। मैं यही कहना चाहूंगा कि जिनको अपने राज्य की भाषा नहीं आती है उन्हें सीखना चाहिए। हम सभी समझ तो पाते हैं वो भाषा, लेकिन कह नहीं पाते, इसलिए हमें सीखना चाहिए। और जो कुछ राजनीति के लोग हैं उनसे यह आग्रह करूंगा कि अगर कोई आपको मिले जिसे उसके राज्य की भाषा नहीं आती है तो उन्हें डराइएगा नहीं, उनसे गुस्से में बात नहीं करिएगा, बल्कि शांति से उन्हें कहिए कि भाषा सीखिए। अगर हम ऐसे ही सभी राज्य में उनके राज्य की भाषा एक दूसरे से बातें करेंगे तो मुझे लगता है हम सब हिंदी भूल जाएंगे और हिंदी में कोई बात नहीं करेगा। जिस तरह से हम संस्कृत भाषा को भूल चुके हैं, शायद उसी तरह से हम हिंदी भाषा को भी भूल जाएंगे। मैं ये कहना चाहूंगा कि हम सभी को 4 भाषा आनी चाहिए। पहला, जिस राज्य में हम रह रहे हैं और काम कर रहे हैं उस राज्य की भाषा। दूसरा, हमारे गांव की भाषा। तीसरा, जिसमें हम ज्यादा करके बातें करते हैं, हिंदी। और चौथा, इंग्लिश। अगर इस तरह से हम रहेंगे तो कोई भी व्यक्ति हमें कुछ कह नहीं सकता, चाहे वो राजनीति का व्यक्ति ही क्यों ना हो। सभी राजनीति व्यक्तियों से कुछ सवाल है, कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन आज नहीं, किसी और दिन कहूंगा। अभी जैसे कि मेरे पास कुछ टाइम है तो मैं 1-2 और छोटी कविता कहता हूँ। एक मैंने यूं लिखा था एक्स गर्लफ्रेंड पे कि टाइटल का नाम है इस शहर में। तो मैंने यूं लिखा था कि तेरे जैसा न कोई है इस शहर में, तेरे जैसा न कोई है इस शहर में, दिखते हैं सभी एक तू ही नहीं इस शहर में, दिखते हैं सभी एक तू ही नहीं इस शहर में। खूबसूरत तो सारी लड़कियां है, खूबसूरत तो सारी लड़कियां है, लेकिन तेरे जैसी बस तू ही है इस शहर में। बस जाते जाते 1-2 शायरी कहूंगा। पहला यूं कि हम सभी को जिंदगी बहुत मौका देती है, लेकिन कुछ लोग काम करते हैं, वो आगे बढ़ते हैं, कुछ लोग आलस दिखा के रह जाते हैं, उधर ही रह जाते हैं। तो मैंने यूं लिखा था, आखिरी शेर कहूंगा कि ऐसा नहीं कि जिंदगी ने कभी मौका ही नहीं दिया, ऐसा नहीं कि जिंदगी ने कभी मौका ही नहीं दिया, एक हम है आलसी जिन्होंने कभी कोशिश ही नहीं किया। थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग। यार तालियां तालियां एक बार दीपक के लिए।